नमस्कार साथियों। आप लोगों में से बहुत से लोगों का इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक मिथ है कि हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको ट्रेड करें। मैंने यूट्यूब पे काइंड ऑफ बहुत से वीडियो देखे, लेकिन एक्चुअली में ये अगर आप किसी अच्छे मेंटर का कोर्स लेंगे तो ही वो आपको बता पाएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो होता है वो किस टाइप का होता है, बनने के पीछे का रीज़न क्या है, कब वो बनता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसको ट्रेड करने के मतलब कि क्या वो हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेड करने का क्या रूट हो सकता है उसका। देखिए मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो आप माइनस करिएगा। और मैं इसके ऊपर मैनी मैनी काइंड्स ऑफ पैटर्न जो है मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न कैसे बनते हैं। और हम रिसेंट का एग्जांपल लेंगे नहीं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस भी ऐसी है। और दूसरी बात यह है कि अभी फ़िलहाल में स्टॉकों में ऐसा कुछ अभी मूवमेंट है नहीं, मार्केट चौपी पड़ा हुआ है, वी आर एन चौपी फेस आप देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो इस साल का जो पैसा बना है, अगर कहाँ बना है तो सिर्फ इस जोन में बना है। ठीक है, ये जो एक जोन था हमारा, यहाँ पे हमने थोड़ा पैसा बनाया, थोड़ी सी ये रैली आई, और बाकी तो ये नीचे जो बॉटम था, यहाँ बॉटम पे सिर्फ बॉटम बाउंसर ही लीड कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं। और ये पूरा चॉपी फेस है, यहाँ पे 10 स्टॉक में एक स्टॉक काम करेगा, बाकी 9 में एसएल ही जाने हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो वेट करना चाहिए, अभी ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से अगर एक स्मूथ रैली हमें मिलती है, जो कि अगर यहाँ से कोई रैली अगर आए और हमारे ब्रेकआउट जो हैं ब्रेकआउट अच्छा काम करें, तो हमें ट्रेड करने के बारे में सोचना चाहिए। वाच लिस्ट में मैंने कुछ स्टॉक डाले थे। ओरिएंट टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लैग एंड पोल बनाने वाला था, लेकिन देख रहे हैं आप इरेक्टिक मूव दे रहा है। क्यों? मार्केट कंडीशन अच्छा नहीं है। मार्केट कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो 10 में से एक ही स्टॉक चलने के आसार हैं, बाकी नहीं चलेंगे। तो वॉच लिस्ट में देखने के बाद अगर हम ट्राई करें तो हमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ऊपर बात करना है। पारी को मैंने वॉच लिस्ट में डाला था, और यहाँ मेरे को एक दिन का और टाइटनेस अगर मिलता तो मैं इस ट्रेड को शायद करने के प्लान में, यहाँ अगर एक दो दिन का और टाइटनेस देता तो ये काफ़ी अच्छा टाइट होता, क्योंकि ईपी सेटअप था। ठीक है, आज मैं वैसे भी कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड कम एसएल ज़्यादा जा रहे हैं, तो ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सिर्फ तैयारी करनी चाहिए। देखिए स्विंग ट्रेडिंग क्या है, जब मार्केट में मूव आएगा तो आप 6 महीने का पैसा 3 से 4 ट्रेड में बना लोगे। और अगर मार्केट चौपी फेस में है तो ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो लोगे वो चलेगा नहीं, जो छोड़ दोगे वो चलेगा। तो ऐसा ही होता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करेंगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का। तो देखिए फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो होता है वो ज़्यादातर ईपी में बनता है। ईपी में बनने का मतलब क्या है? ईपी क्या होता है? ईपी यानी कि आपको मालूम है हर स्टॉक का 4 महीने पे अर्निंग आता है। अर्निंग आता है तो एक नेगलेक्टेड स्टॉक होता है। अगर हम बात करें, मैं आपको बहुत से एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप लेके बैठ जाएं। इस ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा मेथड है लीनियर स्टॉक होना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। हम इस पे भी एक वीडियो करने जाएंगे कि देखिए स्विंग ट्रेडिंग की पहली जो स्टेज होती है, पहला जो उसका स्टेप होता है वो होता है गुड वेज वर्सेस बैड वेज। यानी कि अगर किसी स्टॉक का बेस ही अच्छा नहीं है, अगर वो बैक इन फोर्स मूव दे रहा है तो वो स्टॉक किसी काम का नहीं है। तो ये देखिए NICL है। और दूसरी बात ये है कि स्विंग ट्रेडिंग, अगर आपके पास एक बुक हो उसको पढ़े, और वो बुक का नाम है, मैं बता देता हूँ। अगर इस बुक को आपने पढ़ लिया तो आपका स्विंग ट्रेडिंग का आधा से ज़्यादा जो है
मिथ क्लियर हो जाएगा। इस स्टॉक में ये जो स्टॉक मार्केट की बुक है मार्क माइनर विनी की, इसमें आपको रिस्क रिवार्ड और वीसीपी पैटर्न, कौन से स्टॉक को किस स्टेज में ट्रेड करना है, यानी कि किसी भी स्टॉक को किस स्टेज में ट्रेड करना है, हमें किस स्टॉक को अवॉइड करना है, और मैनी काइंड्स ऑफ इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और ये एक अंकुर सर का बुक है, ये भी आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफ़ी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। हालांकि बुक से कोई ट्रेडर नहीं बनता है, बुक पढ़ने से कोई डॉक्टर डिग्री ले सकता है, लेकिन डॉक्टर उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही वो कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि बुक से आप डिग्री ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल तौर पे आपको चार्ट पे आके उस एग्जाम्पल को रिफाइन करना पड़ेगा, अपने को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। क्योंकि बुक में आपको ये नहीं बताएगा कि ये सेटअप बनने में कितना टाइटनेस होना चाहिए, किस बार के पास आपको मतलब कि बाई करना चाहिए। हालांकि इस बुक में एग्जाम्पल है, लेकिन अब शायद उस टाइम के जो मतलब कि एग्जाम्पल हैं वो स्टॉक हैं भी या नहीं भी हैं। मैंने कुछ स्टॉक तो अपने उसमें देखे थे और कुछ नहीं है। तो देखिए, ये एक NACL का स्टॉक है, और देखिए कितना मतलब कि चौपी स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को मूविंग एवरेज को हाइड कर दूँ, आप देख सकते हैं कितना चौपी स्टॉक है, बैक एंड फोर्थ चल रहा है। लेकिन लेकिन अब देखने वाली बात है, इसकी काया पलट देखिए यहाँ से होना चालू हो गया, यहाँ से इसका काया पलट होना चालू हो गया, और ये एक अच्छे बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए एक लीनियर बेस कैसा होता है, वो ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करेगा, वो एकदम स्मूथ अप एंड डाउन करेगा, स्मूथ अप एंड डाउन करेगा, आप कभी भी देखना। और नीचे वॉल्यूम की कंडीशन आप देखना, रेड वॉल्यूम बिल्कुल कम आएंगे, यानी कि इसमें बेचने वाली पार्टी कोई नहीं है, सिर्फ एक्यूमुलेशन करने वाली पार्टी है, और इसको हम बोलते हैं स्टेज 1। ठीक है, ये मार्क माइनर की बिनी की बुक में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब चलते हैं, इसमें ये फ्लैग एंड पोल सेटअप बना हुआ है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा पूरे एग्जाम्पल के साथ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं आपको, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक, और फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए इसका ईपी आया, अर्निंग आया इसका, यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम एकदम ड्राई है, और ईपी आने के बाद स्टॉक कुछ नहीं करता है, धीरे धीरे स्लोली चाल में चलता है, और जो बड़े प्लेयर हैं बिग कैंडल बना रहे हैं और फिर एकदम साइलेंटली उसको छोड़ दे रहे हैं। यानी कि इसमें बेचने वाला कोई पार्टी नहीं है, एक्यूमुलेशन काफ़ी स्लोली चल रहा है, लेकिन तगड़ी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक वो देता हूँ, ये देखिए, ये ये जो मार्क है, ये जो मार्क है, ये क्या है, ये बड़ी पार्टी का जो है बाइंग का फोर्स बता रहा है। क्यों बता रहा है, नीचे देखिए वॉल्यूम, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हाँ मैं वॉल्यूम को दे रहा हूँ, 7.27 मिलियन, 13.58 मिलियन, 16.92 मिलियन। ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा आदमी इसको नहीं खरीद सकता। अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ट्रेड करने का एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए, एक निगलेक्टेड स्टॉक, यानी एक मरा पड़ा हुआ स्टॉक जिसमें कोई जान नहीं है, वो बस एकदम शांत पड़ा हुआ है, अचानक उसमें कोई बड़ी पार्टी का इंटरेस्ट जगता है। क्यों जगता है, कोई इनसाइडर न्यूज, कंपनी का मतलब कि कुछ ऑर्डर आने वाला है, कंपनी को कोई एक्विजिशन करने वाला है, या कुछ भी मैनी काइंड। देखिए कोई भी शेयर चलने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो होता है, उसके अंदर कुछ मतलब कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब वो बहुत तरह की बातें होती है, मैनेजमेंट चेंजिंग, कंपनी का ग्रोथ अच्छा आना, ऑर्डर बुक अच्छे मिलना, मैनी काइंड्स ऑफ ऐसे चीज़ें आती हैं जो कंपनी को बड़ा मूव देने के लिए तैयार करती हैं। और ये सब प्री प्लानेड रहता है, लेकिन ये समझ में कब आता है, ये समझ में यहाँ तक नहीं आता है, चेकआउट तक नहीं आता आपको। देखिए स्विंग ट्रेडिंग का मेथड होता है, क्या मेथड होता है, आपको बेस तक इंतजार करना है। क्या इंतजार करना है, ये बेस में आप पैसा नहीं बना सकते, यहाँ पैसा डालना एकदम बेकार है।
स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? पहले पहले बड़ी पार्टी को इन्वॉल्व होने दो, पहले बड़ी पार्टी को उसमें आने दो, उसके बाद जब वो छोटा सा पुल बैक देते हैं, वहाँ पे टाइटनेस होती है, वहाँ पे एंट्री बनानी है और 3 बेस तक उस स्टॉक को राइड करो और तीसरे बेस के बाद वहाँ से निकल जाओ। तो एग्जिट एंट्री सबका रूल मैं बताऊंगा। अब देखिए, इसको ट्रेड करने का सिंपल मेथड, बेस का ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखिए इसने कितना मूव दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, 99% का मूव दिया है इसने। अब इसको ट्रेड करने के लिए हमें कैसे करना होगा? बहुत से एग्जांपल है मेरे पास ऐसे। आपको ठीक है, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम नेगलेक्टेड स्टॉक है। अब धीरे धीरे देखिए, ध्यान से इस कैंडल पे देखते जाइए। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री नहीं करना है, कभी भी एंट्री नहीं करना है। आप अगर एक बढ़िया ट्रेडर है तो आपके पास रूल होना चाहिए, ये नहीं कि स्टॉक भाग रहा है आपने एंट्री कर ली। ठीक है, आपका पैसा बन जाएगा, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ इसने मूव दिया, आप इसके ऊपर एंट्री करेंगे 5% का स्टॉप लॉस डाल के, लेकिन ये कायदा नहीं होता। कायदा क्या होता है वो मैं आपको समझा। यहाँ पहले ये देखना होता, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े आदमी का साथ पकड़ना पड़ेगा स्टॉक में। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में कोई सी भी अच्छी कंपनी हो, आप कितना भी पैसा डाल लो, पैसा तभी बनेगा जब उसमें एफआई, म्यूचुअल फंड, ये सब का अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनकी लड़ाई नहीं चल रही है उस स्टॉक को खरीदने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, तो आप पैसा नहीं बना सकते। आप अपने मन से पैसा नहीं बना सकते। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को। कहाँ? जहाँ पे बायर का इंटरेस्ट है। अब यहाँ देखिए स्टॉक क्या कर रहा है, धीरे धीरे देखिए। हो गया, मिला आपको एक टाइटनेस। यहाँ देखिए ये सब इरेक्टिक बार है। कोई भी जो बार है, आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कोई भी इनसाइड बार के अंदर नहीं बनी है। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। यहाँ पे एक मूवमेंट था, लेकिन यहाँ पे एंट्री बनाते तो एसएल जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए परफेक्ट एंट्री का जो हमारा क्राइटेरिया है, यहाँ पे एंट्री हमारी बनती, एसएल आपका कहाँ आता? एसएल आपका यहाँ पे। ठीक है, आप एंट्री यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर डाल के छोड़ दीजिए बस, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बस। हम दिन में नहीं देखते हैं ट्रेड को अपने। और देखिए उसके बाद क्या मूव। यहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा है, इसके लिए मूविंग एवरेज नहीं आ रहा है। और देखिए इसको, आप फ्लैग बनने के बाद अगर अच्छा मार्केट हुआ तो आपको 2 या 3 अच्छे फ्लैग मिलेंगे। 2 फ्लैग के बाद आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो एक स्टॉक यंग नहीं होता है। ठीक है, वो यंग स्टॉक नहीं होता है और उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक का जो फ्यूल होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम बेस ब्रेकआउट करने के बाद अगर काफ़ी अच्छी रैली आएगी उस स्टॉक में तो 110, 120 या लास्ट है, नहीं तो 40, 60, 80, 70, वहाँ तक स्टॉक डेड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसने कितना मूव दिया। काफ़ी लोग तो इसमें यहीं प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। यहाँ पर 193% का इसमें मूव आया, क्योंकि इस कंपनी को किसी ने एक्विजिशन किया था। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद ये चला जाता है मीडियम टर्म बेस में। आप आईआरएफसी का चार्ट उठा के देख लेना, आरवीएनएल, मझगांव डक, कोचिन शिपयार्ड, जो भी स्टॉक बेस से निकलेगा, 3 फ्लैग, 3 बेस बनाएगा, या तो 2 फ्लैग बनाएगा, बेस बनाएगा। मतलब स्टॉक मार्केट में कोई भी रूल नहीं होता है। ठीक है, आपको स्टॉक जिस तरह से मूवमेंट दे रहा है उस हिसाब से आपको उसके साथ रिएक्ट करना है। अगर वो उस तरीके से आपके मतलब रूल पे खरा नहीं उतर रहा है तो आपको एग्जिट मार देना है। अब इसमें एंट्री और एग्जिट का क्राइटेरिया क्या है? यहाँ देखिए, जब एंट्री आपने बनाया तो स्टॉक 10 के पास था, ठीक है ना। लेकिन देखिए जब ये मतलब कि एक्सटेंडेड हो गया, यानी कि
ये 10 से बहुत दूर हो गया। बहुत दूर का मतलब क्या है कि अब ये यहाँ से गिरना ही चाहिए और गिरा। लेकिन 50 10 20 के पास फिर इसने सहारा लिया और एक अच्छे बेस का यहाँ पे मतलब कि इसने एक अच्छा सा बेस बनाया और बेस बना के यहाँ से फिर इसने एक मूव दिया। अब ये स्टॉक हो चुका है खराब, अब इसमें एंट्री नहीं। आप सेम जाके देख लेना, एरिडा का चार्ट भी ऐसे ही है। अगर हम एग्जांपल लें, वो आईपीओ स्टॉक है, फिर भी देखिए उसमें ऐसे ही चार्ट है। एरिडा, एरिडा के पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को यही पता नहीं चलता है कि स्टॉक में एक मूवमेंट का टाइम कब होता है। और उसमें फिर जो इस मार्क माइनर विनी की बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो विजेता इस मार्केट में विजेता थे, जो नेता इस मार्केट में विजेता थे, यानी कि जो स्टॉक इस मार्केट में लीडर थे, अगले मार्केट या अगले बुल फेस में वो लीडर नहीं रहेंगे, वो लेगार्ड हो जाएंगे। क्यों भाई? उसके अंदर कैटलिस्ट था, उसके अंदर एक यंग ब्लड था, उसका एक ट्रेंड था जो उसने वहां तक कैप्चर कर लिया। अब उसका हो गया काम खत्म। अभी लोग IRFC RBNL ये सब के पीछे पड़ रहे हैं, नहीं होता है। एरिडा का देखिए, ये एक, अगर हम बोले तो IPO का फ्लैग सेटअप है। इसको ट्रेड करने का सिंपल सा एग्जांपल है। आप देखिए, यहाँ से स्टॉक में एक अपलेग आया, उसके बाद स्टॉक साइडवेज गया, लो वॉल्यूम डे पे स्टॉक ब्लास्ट हो गया। यहाँ से इसने मूव दिया, फिर छोटा सा एक बेस बनाया, लो रिस्क एंट्री एरिया, और यहाँ से फिर आपने इतना मूव किया। अब यहाँ पे एक ट्रेड और बन सकता था आपका, 10 20 50 के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको टाइटनेस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपको बहुत जगह, अब देखिए यहाँ भी टाइटनेस बना हुआ है, आप चाहते तो यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। छोटा सा एक मूव मिलता, लेकिन ये नीचे आ जाता। क्यों? स्टॉक रेडी नहीं था। जब तक इसका सप्लाई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ गेम है सप्लाई और डिमांड का। अगर सप्लाई आएगी, स्टॉक में सप्लाई देखिए, यहाँ पे सप्लाई आई, स्टॉक गिरता चला जाएगा। सप्लाई खत्म और छोटी सी एक मतलब कि टाइटनेस बनेगी और स्टॉक ब्लास्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बहुत से एग्जांपल हैं, आप अभी का देखें तो अभी का भी है, और बाद का देखें तो बाद का भी। बहुत से एग्जांपल हैं, इतने एग्जांपल हैं कि आप ये देखिए, सियाराम सिल्क मिल देख सकते हैं। काफ़ी लंबा बेस था, काफ़ी लंबा बेस था ये, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, वो बेस बनाता रहे, हमें तो बस इस मलाई को खाने से मतलब है। और ये फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेस बना है, लीनियर बेस है एकदम, ना स्टॉक ज़्यादा ऊपर जा रहा है, मतलब कि ऐसे बैक एंड फोर्स मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। अगर हम मैं समझाऊं, ये बैक एंड फोर्स मूवमेंट है नहीं, एकदम कंसिस्टेंट जा रहा है। स्टॉक गिर रहा है तो गिर रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, एकदम मतलब कि उसमें विक नहीं आ रही हैं। विक जो होती है वो बहुत कम आ रही है, आप ध्यान से देखिए। विक आ रही है, नहीं आ रही है। क्यों? इसमें बड़ी पार्टी इंटरेस्टेड है। मैं आपको लीनियर बेस और ये जो है, इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। तो आप देखिए, अब इसमें फ्लैग कैसे बना है, यहाँ देख रहे हैं। फ्लैग बनने से पहले एक बेस का निर्माण होता है। बेस का निर्माण होने के बाद उसके जो 3 4 क्वार्टर होते हैं, वो काफ़ी मतलब कि अच्छे आए हुए होते हैं। कंपनी में कुछ कैटलिस्ट है, यानी कि कुछ सरप्राइजिंग है अर्निंग में, और कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, और सेक्टर में टेलविंड आ गया, तो इस तरीके से कम वो शेयर ब्लास्ट होता है। अब देखिए, यहाँ पे ईपी सेटअप था, ये ईपी फ्लैग है, इसको हम कंसीडर करेंगे ईपी फ्लैग। अभी हाल फिलहाल में जून जुलाई मई में भी 2 ईपी फ्लैग बने थे। अभी एक अ, सम्मान कैपिटल में भी ईपी फ्लैग बना है। अब ईपी है कि नहीं, लेकिन फ्लैग बना है। तो ये देखिए, यहाँ से स्टॉक ने मूवमेंट दिया। पहले हमें वेट करना है बड़े प्लेयर का। 34% का मूव आया। अब यहाँ से देखिए क्या करे, ध्यान से देखिए, जो
बिगनर हैं उन्हें टाइटनेस का पता नहीं चलता, टाइटनेस होती कैसे है। और ये बहुत ही मतलब कि बड़े से बड़ा ट्रेडर हो वो भी यहाँ पे मिस कर जाता है। पैर फिसलने ही फिसलने हैं। आप कितना भी अच्छा टाइटनेस ट्रेड कर लो, अगर मार्केट कंडीशन अच्छा नहीं है, एसएल जाना ही जाना है। तो स्टॉक मार्केट में अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको इमोशन लेस होना पड़ेगा। और अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है, आप एग्जिट करो, दोबारा एंट्री देता है अगर स्टॉक, तो एंट्री बनाओ। यहाँ ध्यान से देखिए। हमें पहले वेट करना है एक बड़े मूव का, यानी कि पोल। जब पोल बन जाता है, पोल बन गया, अब यहाँ वेट करना है कि स्टॉक 10 के पास आए और टाइटनेस दे। लुक एट दिस, अभी भी टाइट नहीं है। लुक एट दिस, ये हो गया टाइट। क्यों हो गया टाइट? आप यहाँ तक की बार देखिए कैसे। वाइड कैंडल थी, बड़ी बड़ी कैंडल थी, यहाँ पे एसएल बड़ा आता। तो यहाँ पे एंट्री करने के दो तीन मेथड हैं। बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री अपना डाल के और जीटीटी ऑर्डर डाल के आराम से स्टॉक को भूल जाएंगे। ठीक है, जो करना है करते रहो। दूसरी एंट्री का जो है मेथड, वो क्या है? इनसाइड बार मिली तो इसके ऊपर भी बाई कर सकते। सबका अपना अपना वो है। यहाँ तीन तरीके से एंट्री में बता रहा हूँ। पहली एंट्री इनसाइड बार के ऊपर, दूसरी एंट्री ये पहली एंट्री मदर बार के ऊपर, दूसरी इनसाइड बार के ऊपर, और तीसरी एंट्री एक और बन सकती है, जो कि बनेगी किस तरीके से, अगर हम इसको तो ये बनेगी इस तरीके से। देखिए, एक अच्छा स्टॉक होगा, एक अच्छा स्टॉक होगा, वो आपको तीन बार इसने मौका दिया है। कहाँ कहाँ दिया है? पहला इनसाइड बार, दूसरा मदर कैंडल के ऊपर, और तीसरा यहाँ भी आपको एंट्री दिया है। और तीनों जगह अगर मैं देखूँ, सेम आपका एसएल जा रहा है। और यहाँ से देखिए स्टॉक ब्लास्ट हो जाए। आपको कम टाइम में ज़्यादा मूव मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक लीनियर स्टॉक था। कभी भी लीनियर स्टॉक 10-20 के नीचे नहीं आते हैं, वो 10 के ऊपर ही रहेंगे, नीचे आएंगे नहीं। जब 10 के नीचे आएंगे तो समझ लो उसका खेल खत्म हो चुका है। ये देखो, उसका खेल खत्म हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं है। अगर हम और भी स्टॉक हैं, मैं आपको दिखाऊं तो ये सब जाके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 10-12 साल के जो स्टॉक हैं उनको चेक करना पड़ेगा। लेकिन चेक भी करने मतलब डीप डाइव करने का भी क्या फ़ायदा, अगर आपको पता ही नहीं है कि डीप डाइव कैसे करना है। अगर डीप डाइव करने के लिए आपके पास कोई अच्छा मेंटर है, तो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा मेंटर होना ज़रूरी है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई जो बहुत ज़्यादा बड़ी फीसें नहीं है। मैंने भी 2-3 मेंटर लोगों से सीखा, लेकिन मुझे जहाँ से मैंने सीखा वहाँ मुझे कम पैसा लगा, और जहाँ मैंने ज़्यादा पैसा दिया वहाँ भी कुछ अलग चीज़ें सीखी, यहाँ भी कुछ अलग चीज़ें सीखी। लेकिन सीखना तो पड़ेगा। और ये आप चाहोगे कि मैं खुद से लॉस कर करके सीखूं, ये हो ही नहीं सकता। आपके पास कितनी भी महंगी किताब हो, अगर आप स्कूल में जाके टीचर से उसको नहीं समझोगे, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ देखिए, ये हिंदुस्तान जिंक का चार्ट है, और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बेस बना है। हालांकि ये स्टॉक यहाँ तक चौपी है। चौपी का मतलब क्या होता है, देख रहे हैं? चॉप चॉप करके चल रहा है। ये रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा 10-20 को, 50 को। ये देखिए, यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, सिर्फ एसएल जाएगा। ये देखो, ब्रेकआउट, फेलियर। ये देखो, ब्रेकआउट, फेलियर। ये बार बार वही चीज करेंगे, चौपी स्टॉक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो स्टॉक चौपी है वो चौपी ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। जो सितारे जितने ही अंधेरा होता है उतने ही ज़्यादा चमकते हैं, ऐसा नहीं है। स्टॉक में कैटलिस्ट आया, अर्निंग में सरप्राइज आया, स्टॉक ब्लास्ट। आपको एक महीने के अंदर में उतना मूव दे देगा
आप पूरे साल में नहीं कमा पाओगे। देखो, समझो इस बात को। अभी ऐसा नेट वेब में हुआ था, आप जाके चेक देखो। यहाँ से आपको कितने परसेंट का मूव मिला? 30 40 50% के समथिंग मूव आते हैं, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक देता है। पुल बैक कैसा होता है मैं समझा रहा हूँ। पुल बैक की क्वालिटी अगर आपको मालूम चल गई, आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। पुल बैक 10 से 15%, 20 के नीचे ही रहना चाहिए। 20 से ऊपर अगर गया वो पुल बैक खराब है। क्यों खराब है? एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। ये देखो, पुल बैक कैसा होना चाहिए? राउंडिंग शेप में ऐसा। कैसा होना चाहिए पुल बैक? राउंडिंग, एकदम राउंडिंग। देख रहे हो आप? इसको बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक ऐसे नहीं बोलते, कोई स्टॉक ऊपर गया और ऐसे आ गया, वो पुल बैक टाइम ले लेते हैं। वहाँ अगर आप एंट्री करोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी हाल फिलहाल में पारक डिफेंस में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे एंट्री बनाने का तरीका क्या है। काफ़ी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो है ना इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो है ये तभी काम करेगा एक्सपीरियंस के बाद। देखिए, दिमाग सबके पास है, लेकिन अगर उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो दिमाग वहाँ पे कुछ नहीं करेगा। तो जो स्टॉक मार्केट है, ये पैटर्न रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन, हर साल वही करते हैं वो। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जो पहचानने वाला है उस चीज़ को पहचान जाता है, जो नहीं पहचानने वाला है नहीं पहचान। अब देखिए, नेट 1 मिनट गाइस। शायद अच्छा चले। काफ़ी लंबा टॉपिक है। इस हमने इसके जो मेंटरशिप में वीडियो देखे हैं वो 2 2 3 3 घंटे के देखे हैं। तो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जो जितने भी पैटर्न हैं, ईपी के 3 सेटअप हैं, आईपीओ के 3 4 सेटअप होते हैं, और भी कई सेटअप होते हैं। अब देखिए ध्यान से आप। हुआ टाइट। देखिए यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे, ये आपका एंट्री लेवल यहाँ है सर। आपको जब ये अप मूव दे देगा ना, तो उसके बाद 3 4 कैंडल छोड़ने के बाद आपको डेली उसमें देखना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे 1 2 बार एसएल भी चले जाते हैं, कई स्टॉकों में ऐसा भी होता है। क्योंकि वो पहले एंट्री देंगे, बाद में ऊपर जाके फिर नीचे आ जाते हैं। मार्केट कंडीशन सही नहीं है। और देखिए यहाँ पे एंट्री हुई, और उसके बाद लास्ट। और यहाँ पे 10 20 से ये नीचे आने लगेगा तो समझ लीजिए कि इसका खेल खत्म। मैं इसको बैक में ले जाके दिखा रहा हूँ कितना परसेंट का मूव आया। ऐसे होता है स्विंग ट्रेडिंग। देख रहे हैं, लोग स्विंग करते हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि लीनियर स्टॉक क्या होता है, चौपी स्टॉक क्या होता है। पूरे टाइम में वो लोग सिर्फ चौपी स्टॉक में पड़े रहते हैं। अभी इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप मझगांव में देख लेना, कोचिन शिपयार्ड में देख लेना। अभी अगर मैं नए दिखाता हूँ। अभी उस कंपनी का नाम चेंज हो गया है। पहले इसका नाम था आईटीडीसी सीमिटेशन। डैन जेंगर की एक बुक में लिखा हुआ है, अगर किसी भी बेस के लास्ट में सेकआउट होता है। अब देखिए इसने यहाँ सेकआउट किया है, ये देखिए कितना बड़ा सेकआउट है। ये देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं कितना बड़ा सेकआउट है। यहाँ से देखिए स्टॉक में कैसा मूव है। 30 से 40% का अगर बेस के पास से किसी स्टॉक में मूव आ गया तो समझ लीजिए कि वो फ्लैग बनाने के लिए तैयार है। फ्लैग में बहुत
तरह के सेटअप हैं। कोई कोई फ्लैग ऐसे जाके ऐसे बनता है, जैसे कि ऐसे जाके ऐसे बनता है। ठीक है, कोई फ्लैग है बस ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये वाला फ्लैग है। और बहुत से अलग अलग फ्लैग बनते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए, एंट्री आपकी यहाँ बनती। देखिए, इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। और देखिए कितना अच्छा आपको मूव मिला इसमें, पहली एंट्री। और यहाँ पे एक एंट्री आपकी और बन सकती थी। तो ये है सेकआउट बेस। ठीक है, ऊपर गया, सेकआउट किया, फास्ट रिकवरी, टाइटनेस, ब्लास्ट। अगर हम और एग्जांपल देखें, फिलहाल फिलहाल में बना था, ईपी सेटअप था एक। ये ईपी सेटअप था। ईपी सेटअप तीन तरह के होते हैं, तीनों मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ देखिए, ईपी सेटअप जो है, ये एक ईपी सेटअप है। ठीक है, अब यहाँ पे कई सेटअप आके मैच कर रहे हैं। तो ईपी सेटअप है, इसको समझ इसमें मेरे कई सेटअप छुपे हुए हैं। यहाँ एक मेरा ये सेटअप है, ये बाम्बू कैंडल है। उसके बाद राउंडिंग टाइप में तीन चार कैंडल देगा, और ये ब्लास्ट हो जाएगा ऐसा। जेवीएम में आप देख सकते हैं। ये एक ईपी सेटअप होता है। ईपी सेटअप सियाराम सिल्क था, आईटीडीसी सीमेंटेशन था। वो जो ईपी सेटअप था वो ईपी फ्लैग थी। अब यहाँ देखिए क्या है, ये एक दूसरी वैरायटी है ईपी का। स्टॉक में गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद धीरे धीरे स्लोली जाएगा, उसके बाद साइडवेज हो जाएगा। और यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, छोटा सा एसएल। और ये आपका हो गया पहला फ्लैग। ये हो गया आपका दूसरा फास्ट फ्लैग। और यहाँ आप देख सकते हैं, जब तक स्टॉक 10 को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको एग्जिट लेने का प्लान कैसा होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक स्टॉक ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर स्टॉक ऐसे जाने लगे और 10 से मतलब कि काफ़ी दूर हो जाए, यहाँ पे ऐसी कैंडल अगर आपको मिले, फुल्ली एग्जिट कर दो। वहाँ रुकना ही नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन का मूव नहीं होता। ये दो फ्लैग बनेंगे, उसके बाद खेल ख़त्म। अभी ऐसा अगर आप देखो, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो पेन और पेपर लेके बैठे होगे, तो ये आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम के वीडियो जैसा ही होगा। नहीं तो सिर्फ आप देखोगे और भूल जाओगे। आप एक अच्छे वीडियो को देखो, और देखने के बाद उसका जो होता है, अगर नोट्स बना रहे हो तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। एन इंडस्ट्री, ये देखो, देख रहे हो आप, कितने परसेंट का मूव है। 40, 50, 35 ऐसे ही मूव आते हैं। आप एंट्री के लिए यहाँ भी कंसीडर कर सकते थे, काफ़ी अच्छा टाइटनेस था, 10 के पास था, लो रिस्क एरिया था। दूसरा, ये तो परफेक्ट फ्लैग है, लेकिन इसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो ट्रेंड लाइन के एग्जाम्पल से ही ड्रॉ करना। जब ये फ्लैग बनता है ना, तो यहाँ पे जो नए प्लेयर होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, सोचते हैं यार स्टॉक तो भाग रहा है, करूँ क्या। और जिसको मालूम है कि बेस से निकलने के बाद वो 30-40% का मूव दे रहा है, तो यहाँ पे उस टाइम के वॉल्यूम तो उतने इरेक्टिक हैं। देखिए, वॉल्यूम ड्राई नहीं हुए हैं, नहीं तो काफ़ी स्टॉकों में वॉल्यूम आपको ड्राई मिलेगा। और ये नितिन सर का इंडिकेटर है। अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे इंडिकेटर में जाइए, और इंडिकेटर में जाके देखिए, मेरे पास ये सारे फ्री के इंडिकेटर है, मेरा ट्रेडिंग व्यू भी फ्री का है। ये एनएससी इक्विटी प्राइस बैंड है, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको सर्किट का पता चल जाएगा। दूसरा, ये मार्केट ब्रेथ का है, फाइनली नितिन का। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो देखना है तो उमंग सर का वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, 2 घंटे का वीडियो है, वो काफ़ी अच्छा समझाया उन्होंने। ये एक मार्केट ब्रेथ है,
नेट न्यू 52 वीक हाई, 52 वीक लो। और ये QEMA, ये भी आपको एक ही इंडिकेटर में आपको 4-5 इंडिकेटर आ जाएंगे। ये क्वार्टरली अर्निंग का एक है, ठीक है। तो देखिए, जो मैं इंडिकेटर ये यूज कर रहा हूँ ना, मेरा ये एक ही इंडिकेटर में क्वार्टरली अर्निंग का भी है, और इसी में मेरे बुल्स नॉट भी आ जाते हैं। इसी में मेरे को मिनी, यहाँ देखिए इसमें कितनी वैरायटी दे रखी है। इसको स्मॉल या टीनी कर सकते हैं, नॉर्मल क्वार्टर एंड क्वार्टर देख सकते हैं, ईयर और ईयर देख सकते हैं, या क्वार्टरली डिस्प्ले देख सकते हैं तो इसके रिजल्ट आए हैं। और इसको राइट लेफ्ट अप डाउन जिधर करना है उधर कर सकते हैं। देखिए इसमें ये 5 इंडिकेटर आपको फ्री में मिलेंगे, और डिस्प्ले परफॉर्मेंस मिलेगा। यहाँ पे ATR भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे बुल्स नॉट जो है, बुल्स नॉट क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि उस स्टॉक में बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है। ये देखिए, ये है बुल्स नॉट, ये है बुल्स नॉट ओलिवर कैल का वीडियो भी आप जाके देख लें। ये देखिए बुल्स, ये यहाँ इतनी बड़ी कैंडल बनी है लेकिन वो बुल्स नॉट नहीं है। और ये देखिए, ये है बुल्स नॉट। इससे क्या पता चलता है? पता चलता है कि इसमें बड़ी पार्टी इन्वॉल्व है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको ये पक्का समझना पड़ेगा, आप अपने दिल से किसी भी स्टॉक को चूज मत कीजिए, आप उसी स्टॉक को चूज कीजिए जिसमें बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हैं। आप चाहेंगे ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है मेरे दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग का काम है एंट्री के बाद ब्लास्ट या एसएल, रुकना नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है, स्विंग ट्रेडिंग में देखिए एफर्ट ज़्यादा लगता है, एसएल ज़्यादा लगते हैं, खर्चा ज़्यादा आता है, टैक्स ब्रोकरेज ज़्यादा जाते हैं। तो आप मरे हुए स्टॉक में पैसा क्यों डालेंगे और एसएल क्यों खाएं? 2%, 2.5%, 3% के एसएल पे काम करना है। तो आपके अंदर में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप जहाँ एंट्री बना रहे हैं वहाँ से स्टॉक का चांस हो 100% ब्लास्ट होने का, या फिर एसएल बात खत्म। अभी इसके आगे और भी हैं 2-3 फ्लैग, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चली में था 2017। यहाँ इसका IPO कितना अच्छा फ्लैग। अगर इसको आप देखें तो ये VC भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन देखने का तरीका हो। कैसे? स्टॉक पहली बार कितना गिरा? 13%। दूसरी बार कितना गिरा? 4%। बना VCP। लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा। ये आपको अभी डेक्कन सीमेंट और बहुत से स्टॉकों में ऐसा फ्लैग बना है, लेकिन वो फ्लैग काम की नहीं होती। यहाँ देखिए टाइटनेस, टाइटनेस का एग्जाम्पल क्या होता है, ध्यान से इसको, इस चार्ट को अपने आंखों में बसा लीजिए कैसे ब्लास्ट का स्टॉक ना, क्लीन बे, ये होता है क्लीन स्टॉक। और बेकार स्टॉक होते हैं वो कैसे होते हैं आपको समझ में आएगा। देख रहे हैं कितना लीनियर स्टॉक, 10 को कैसे रिस्पेक्ट करके जा रहा है। अभी यहाँ पे देखिए बेस में, देखिए वॉल्यूम आपको दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है आपको? दिखेगा नहीं, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां होती है जिस स्टॉक में इंटरेस्ट होती हैं वो गिरने नहीं देती हैं, उसको थाम के रखती हैं। बेचने वाले बेचेंगे वो तुरंत खरीदेंगे, बेचने वाले बेचेंगे तुरंत खरीदेंगे, क्योंकि उनको अपना ऑर्डर को फुल। अब यही स्टॉक देखिएगा जब खराब हो जाएगा, यहाँ तक देखिए कितना अच्छा चल रहा था। अब जब इसमें से बड़ी पार्टी निकलना चालू हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन फेस जब आया इसका, देखिए रेड कैंडल ज़्यादा बनेंगी, विक ज़्यादा आएंगी, पर नीचे सब गैप अप, मतलब कि इसमें अब तांडव चालू हो चुका है। देख रहे हैं आप रेड वॉल्यूम,
क्या करूँ, देख रहे हैं रेड, इसे कहते हैं समझना। अब यहाँ पे कोई भी बड़ी पार्टी आए कुछ भी कर ले, थोड़ी देर के लिए लालच देंगे, और लेकिन स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में जा, वहाँ पे ट्रेड बनता ही नहीं है, 200 EMA के भी नीचे। इस तरीके से आपको देख के चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा फ्लैग एंड पोल क्या होता है। चलिए ग्लास को कल ही डीप टाइप किया था, EVZ में देखा। देखिए अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है ना, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बड़ा आपका जो लक वो होता है, हथियार है, वो है डीप डाइव। आप किसी अच्छे मेंटर से सीखो, और मुझे जो सबसे अच्छे मेंटर लगे वो है हीरन गब्बानी। उनका 1 मंथ का ही चार्ज मिनिमम 4000 के आसपास है, लेकिन काफ़ी अच्छा वो सिखाते हैं। पूरे वीडियो दिए हुए हैं, अगर आपके पास 1 महीना टाइम है पूरे वीडियो का नोट बनाओ और प्रॉफिटेबल बनो। ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया, ये एकदम लीनियर बेस है, कहीं गिर रहा है। यहाँ आपको विक दिख रही हैं, एक आध में छोटी छोटी विक दिख, और यहाँ से मूवमेंट दिया। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का देख रहे हैं, रेंज एक्सपेंशन, प्राइस एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, और जब वॉल्यूम गिरता है प्राइस कंसोलिडेट। यहाँ पे यही तो ट्रेडिंग में समझना है, रेजिस्टेंस कौन, देख रहे हैं, लो वॉल्यूम डे, तो यहाँ से देखिए टाइट, इसको बोलते हैं। हर जगह पे हर टाइटनेस ट्रेडेबल नहीं हो, टाइटनेस यहाँ भी बनी, क्या काम किया, क्योंकि इसको 10 से बाउंस होना है, वेट करिए 10 पे आने का। कभी कभी 10 पे नहीं भी आते हैं, लेकिन एक बार के अंदर जो बार है ना, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अब यहाँ भी बार के अंदर बार है, लेकिन वीक ऊपर चली गई, यहाँ गई है। और ये येलो जो हो रहा है, ये मेरे इंडिकेटर में ही है, ये आपको इनसाइड बार भी देता है। भाई मेरा इंडिकेटर क्या है, फ्री का इंडिकेटर है भाई, किसी ने देखिए यहाँ पे आई, आप इसको रेड कर लो, नहीं रेड तो कैंडल ही है ना, ग्रीन कर लो, ग्रीन करने से भी अच्छा आ सकता है। जहाँ भी इनसाइड बार बनी है कैंडल के अंदर कैंडल, वो आपको बता देगा। लेकिन क्या हर टाइटनेस ट्रेड करने लायक है? नहीं, लोकेशन पता होना चाहिए। लोकेशन अगर आपको पता नहीं है कि मेरे को किस लोकेशन पे बाई करना है, और सिर्फ आप टाइटनेस टाइटनेस पैटर्न पैटर्न करोगे तो नहीं। कि एग्जांपल HLE ग्लास पुट था, और हाल फिलहाल में जिंक को हो, ये देखिए भाई, गेस करो ये कौन से स्टॉक का चार्ट है। वैसे तो डिस्प्ले पे दिख ही रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे एक स्टॉक निगलेक्टेड है, देख रहे हो। काफ़ी लोगों का मिथ होता है कि स्टॉक टू मतलब कि
उसमें स्टेज टू में कैसे आता है। यहाँ तक ये जो है ब्लैक लाइन, ये है 200 DMA स्टॉक। जब अपने उसमें आ जाता है ना 200 सेकेंड स्टेज में, स्टेज टू में आता है, यहाँ देखो 200 MA टर्न हो जाएगी। मतलब कि वो पहले फ्लैट रहेगी, लेकिन जैसे ये स्टॉक बेस से बाहर निकलेगा वो ऐसे हल्की सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ये देखो, देख रहे हो आप। जब इसके ऊपर सभी मूविंग एवरेज रहता है ना, तभी हमारा काम है। अगर स्टॉक 10, 20, 50, 100 के ऊपर है, लेकिन 200 के ऊपर नहीं है, वो किसी काम का नहीं। समझ रहे हो आप। रिक्वायरमेंट है पहले 200 DMA के ऊपर होना चाहिए। अब आइए समझते हैं इसको। देखिए, पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, आपको सिर्फ उस पर डीप डाइव करनी है। अब हर जगह एक ही पुल बैक नहीं आएगा, कहीं पे राउंडिंग टाइप आएगा, कहीं पे। अब ये जो पुल बैक है ये अभी नेटवेब में बना है, आप जाके चेक कर लें। तो ये देखो आप, एक जो पुल बैक है ये कैसा बना है, देख रहे हो। पुल बैक ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक ऊपर गया और पुल बैक ऐसा आ गया, यहाँ टाइट हो रहा है और 25-30% गिर गया, आप यहाँ बाई करोगे, वो बाई करवाएगा नेक्स्ट डे ऐसे। समझ रहे हो आप। ये होता है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिग प्लेयर इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे एक आपको पुल बैक का ये सेटअप मिला, मस्त। दूसरी एंट्री आप यहाँ भी कर सकते थे, काफ़ी अच्छा टाइट क्लीन बेस, देख रहे हैं। ये कैंडल को देख, मतलब कि ऐसा चार्ट है कि इसको जितना देखो दिल नहीं हटता इससे। अभी आप रेडिंगटन का चार्ट उठा के देख लेना, आरती फार्मा है, ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो लीनियर नहीं होते। और देखिए आपका कितने दिन में ही कितना अच्छा रिटर्न। आप ऐसे चार्ट, मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। कोचिन शिपयार्ड देखो, इसमें एक अलग टाइप का वो बना था, कोचिन ईपी फ्लैग वगैरह, इसमें बहुत सी हैं। तो हाँ, हेलो। कौन, सतीश भाई। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट, आप किधर हो। हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो कोचिंग शिपयार्ड में भी आप दे सकते हैं। ये बेस से ब्रेकआउट हुआ, पुल बनाया, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्लैग देखिए, टाइटनेस। तो आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। पहला, यहाँ पे एंट्री करके। दूसरा, आप अगर यहाँ पे भी एंट्री करते हो तो भी आपको एक अच्छा एंट्री मिले। अगेन यहाँ पे भी एक फ्लैग बना, अगेन ये भी एक फ्लैग है, सेकआउट बेस, स्ट्रॉन्ग रिकवरी पर एंट्री। मैं सेकआउट पे भी बनाऊंगा, इसमें बहुत एग्जांपल है सेकआउट के वीडियो। यहाँ देखिए, सेकआउट बेस पर गया, सेकआउट, फास्ट रिकवरी, टाइटनेस। यहाँ देखिए, ये भी एक फ्लैग के बाद स्टॉक खराब हो चुका। आप IRFC, मझगांव डक, इसमें और 2012 से जितने भी विनर हैं उनके स्टॉकों के आप जाके चार्ट देखो और सीखो। अगर आपको ये पता नहीं है कि वो कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको उसका प्रोवाइड करूँगा।
आपको कहाँ से मिलेगा, मैं हर जगह से आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, अभी मेरा थोड़ा कोरियर आ गया है, मैं जा रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, नहीं भी चाहिए तो मुझे मालूम है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चाहिए, और मैं बनाते रहूँगा। मैंने 1 साल से यूट्यूब छोड़ दिया था, लेकिन यूट्यूब इसलिए नहीं छोड़ा था कि मुझे करना है। मैंने यूट्यूब इसलिए किया था कि मुझे यूट्यूब करना है, लेकिन छोड़ इसलिए दिया कि कुछ मेरे फाइनेंशियल और कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए थे, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब थोड़े दिन के लिए क्विट किया था। और ऐसा होता है, विजय ठक्कर सर हैं, उन्होंने भी किया था ऐसा। बट नेवर गिव अप दोस्त, होता है लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड